गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज 11th का नया कंसेप्ट सीखेंगे। आज नया चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे सर? आज कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। ये होता क्या है, रियल लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सिस के बारे में, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में जानना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को क्या कहते हैं। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर मेनली होता क्या है पहले जानते हैं, उसके बाद इसका रियल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसका क्या रोल है। कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब यहाँ पर इसमें आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होगा। इस नंबर से कहने का मतलब सपोज इट आपको रियल लाइफ में जैसे कि एक इक्वेशन दे दिया गया है x प्लस ए इज इक्वल्स टू बी, और इसमें बता दिया गया ए और बी जो है ये नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग्स कर रहा है, और ये भी केस दे दिया गया है कि a इज ग्रेटर देन बी, देन ये वाले जो गिवन इक्वेशन है क्या ये सॉल्वेबल है, ये पॉसिबल है? ये कभी पॉसिबल नहीं है। देखिए x इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर तो b माइनस ए, और इसमें बता दिया गया है केस में क्या कि a इज ग्रेटर देन बी, तो ये वाले टर्म तो नेगेटिव आएगा ना सर, ये वाला टर्म तो नेगेटिव आएगा। और नेचुरल नंबर बोल दिया गया है a और b क्या है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग्स कर रहा है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा 1 2 3 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो नेगेटिव नंबर्स तो ये तो इंटीजर है ना, दैट्स वाई ये वाले पॉसिबल नहीं है, ये वाले गिवन इक्वेशंस क्या पॉसिबल है? नहीं है। दैट्स वाई हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। फिर आपको रूट्स, जैसे कि आपका होता है रियल रूट्स, अभी तक पढ़े हो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जैसे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, तो इसके पास दो रूट्स होंगे, तो इसमें जो है आपका रूट्स निकालोगे तो इधर -1 होगा, तो क्या ये पॉसिबल है? -1 का रूट्स पॉसिबल है? नहीं ना। तो यही सब चीज निकालने सीखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में। देन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसीलिए हम लोग एंटर किए हैं कि ये सब चीज को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला इक्वेशन, फिर अगर नेचुरल नंबर की जगह अगर आपका इंटीजर से बिलोंग्स अगर करता आपका a और b, देन ये वाला पॉसिबल था, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पहले होता क्या है। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में नॉलेज देखते हैं, ठीक है। ठीक इसमें आपका क्या होगा, अभी तक आप लोग जितने भी एक्सप्रेशंस को, जितने भी इक्वेशंस को सॉल्व किए हो, सब रियल नंबर ही निकाले होंगे आप लोग, जितने भी इक्वेशंस हैं। आज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद आपको रियल नंबर भी मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। कैसे वो जानते हैं, देखिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग पढ़े थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग पढ़े थे कि ये वाले जो था ये मेरा एक्स एक्सिस कहलाते थे और ये वाला मेरा वाई एक्सिस कहलाते थे, ठीक है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन में। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में यही वाले कार्टेशियन प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं, आर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं। ये प्लेन होता क्या है सर? ये प्लेन ये होते हैं, ये एक्स एक्सिस जो होता है, इस एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस के नाम से जानते हैं इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग आर्गन प्लेन के नाम से जानते हैं, और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानेंगे। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब ये है मेरा रियल एक्सिस कहा जा रहा है, तो मतलब इस एक्सिस में जितने भी नंबर्स होंगे मेरा सब रियल नंबर्स होंगे सर, इस एक्स एक्सिस वाले लाइंस में। और ये जो इमेजिनरी एक्सिस जो मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ये इमेजिनरी एक्सिस इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें जितने भी नंबर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। ये क्या होता है देखते हैं। देखिए सपोज इट मैंने एग्जांपल लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन आपको पूछा गया है आपको इसमें कि हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, रियल रूट्स आर पॉसिबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोग पढ़े थे, ग्राफिकल एनालिसिस भी पढ़े थे, रियल रूट्स बोल रहा था, इसीलिए आप लोग देखते थे कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ रहता था,
ऐसे आपका रियल एक्सिस को ऐसे कट करता था तो आप लोग गिनते थे कि कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लिख देते थे। जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था आप रूट्स लिख देते थे। क्या लिखते थे? रियल रूट्स लिखते थे। वहां ये नहीं बोला जाता था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, वहां टोटल नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाता था आपसे। आप सिर्फ रियल एक्सिस का देखते थे, आप इमेजिनरी एक्सिस का नहीं लेते थे। बट आप अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो आपको अब ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, ये रियल रूट्स पूछा जा रहा है या इमेजिनरी रूट्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफिकल एनालिसिस में भी आएंगे। तो ये सपोज है जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। कैसे पता चल रहा है सर? ये वेरिएबल्स के पावर से हम लोग को पता चल रहा है, 2 है, दैट्स वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये तो इस अननोन्स का कुछ तो वैल्यू होगा, तो इसका रूट्स फाइंड करने बोल रहा। तो कैसे रूट फाइंड करेंगे सर? तो इस वेरिएबल रहने दीजिए, कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाएंगे तो 0, ये +1 है, इधर चले जाएगा तो -1, 0 -1 -1 देगा आपको। तो x² = -1। क्या ये पॉसिबल है? आप क्या अभी तक जितना पढ़े हो क्या आप निकाल सकते हो इसका रूट? कभी नहीं सकोगे। देन हमारे सिस्टम में एक साइंटिस्ट यूलर्स नाम के व्यक्ति, बहुत बड़ा पर्सनालिटी है एक, जिन्होंने इस चीज को पॉसिबल बनाया, एक खुद इमेजिन करके कि हाँ भाई रियल नंबर जब एग्जिस्ट कर रहा तो हाँ इमेजिनेशन से हम इमेजिनरी ले लेंगे। सपोज दैट जैसे आपके पास ये है, कल को आपको ये नंबर आया तो ये आप तो आसानी से फाइंड कर लोगे ना। x = +-√4 दैट इज +-2 +-2, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखे हो। बट ये आ गया कल को तो आप कैसे इसको कर लोगे? क्या आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे? कभी नहीं होगा। इसका वैल्यू क्या आप निकाले हो? -1 का रूट? कभी नहीं। तो इस व्यक्ति ने इसका वैल्यू को बताया, ये बताया कि ये जो है -1 जो होगा इसको आयोटा लेट कर लिया गया है। आई इमेजिनेशन किया गया है, इसीलिए इमेजिनरी नंबर इसमें इन्वॉल्व किया गया है। दैट्स वाई इसको आई लेट कर लिया गया। क्या आई लेट? आई = -√1। ये यूलर्स नामक साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया in the field of complex number. That's why these equations, all the equations involved in this case are complex number. जितने भी आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे, इक्वेशंस मिलेंगे इस सेक्शन में, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। यही आई को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। सर ये आई क्यों लिखा गया, क्यों इमेजिन किया गया है सर? क्योंकि ये -1 का स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल है? आप अभी तक तो नहीं निकाले हो। दैट्स वाई इन्होंने इमेजिनेशन करके रखा कि हाँ चलो हम इमेजिन कर रहे हैं, आई लेट कर ले रहे हैं। दैट्स वाई इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और इसका एक्सिस, अगर आर्गन पेन पे बात करोगे तो इसका पोजीशंस कहाँ होगा? इस वाई एक्सिस में होगा, जिसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे आई का, और भी वैल्यू फाइंड करते हैं कि कैसे होगा। आई का वैल्यू ये है, सपोज दैट आई का वैल्यू मेरा ये निकल गया। ठीक है, तो चलो याद रखिएगा ये सब टर्म। आई का वैल्यू मेरा क्या है? -√1। अगर आप यही वाले इक्वेशंस को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? I² = -1 का स्क्वायर, √-1 का स्क्वायर, तो I² = -1। तो आपको देखिए पता चला, देखिए I² का वैल्यू -1 होगा। कल को अगर आपको कोई टीचर आपको बोला कि बाबू IQ का वैल्यू क्या होगा, कैसे करोगे? तो क्या हम IQ का हम लोग नहीं लिख सकते हैं? I² × I। I² का वैल्यू मेरे को पता है -1 × I। देन हम लोग कह सकते हैं कि IQ का वैल्यू कितना होगा? -I। अब आइए, नाउ वी आर कम टू द पॉइंट दैट इज I4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I4? I4 को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ऐसे थोड़ी है, I² के टर्म में I² का वैल्यू मेरे को पता है -1 इंटू होगा प्लस होगा 1 × 1 +1। I4 का वैल्यू कितना है? +1। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। यही तो है इस टॉपिक का नाम है सर इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का इंटीग्रल पावर देखते हैं, ठीक ना?
कैसे आ रहा है ये टर्म जो है सर, आप आई स्क्वायर के वैल्यू -1 कैसे लिख दें, ये तो आपके सामने है। कैसे लिखे हम लोग, कोई भी एक गिवन इक्वेशंस लिए हम, उससे हम लोग फाइंड किए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सपोज दैट कल को, ये तो हम यहां तक फाइंड कर लिए, कल को आपको अगर ये चीज मिल गया भाई i⁻100 का वैल्यू क्या होगा, क्या करोगे, ऐसे थोड़े हो क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, देखिए सर, जब i का पावर n हो और n ग्रेटर देन 4 हो, देन हम लोग क्या करेंगे सर, देन ये n जो है सर, इस n को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। ये n जो है सर, आयोटा का पावर जो है सर, उस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड देंगे। क्यों 4 से डिवाइड देंगे वो हम बता रहे हैं अभी आपको। 4 से डिवाइड इसलिए देंगे क्योंकि देखिए i⁻4 का वैल्यू मेरे को पता है सिंपली 1 है। ठीक है, अगर 4 ही रहता तो 4 से डिवाइड देंगे तो i का पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा कुछ, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही अब हो जाएगा i का पावर। उसके बाद ये सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगा, आसानी से लिख दोगे। देखिए हम एग्जांपल जो लिए थे आपको, i का पावर 100 को आप डिवाइड करो 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बार में चले जाएगा 0, रिमाइंडर तो 0, i का पावर 0 दैट इज 1, आंसर होगा 1 इसका। 4 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि हमको पता है सर कि आयोटा का पावर 4 मेरे को एक इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है एकदम सिंपली 1। दैट्स वाई हम लोग आसानी से लिख देंगे 1। देखिए आपको i का पावर 6 दिया गया है, ये तो 4 से बड़ा है, आप इसको 4 से डिवाइड दोगे ना तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो i का पावर 2 कितना है -1, किसका वैल्यू -1 होगा। तो दैट होल फेनोमेना इज नोन एज इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आज इतना ही पढ़ते हैं सर, नेक्स्ट दिन और आगे बढ़ेंगे हम लोग, कैसे क्या होगा, कोई भी इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, उसका रूट्स कितना होगा, उसका रियल रूट्स कितना होगा, उसका इमेजिनरी रूट्स कितना होगा, सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहें, ठीक है।